महाराष्ट्र में तमाम राजनीतिक उठापटक हुई। शिवसेना और बीजेपी के बीच करवाहट हुई। उद्धव ठाकरे सीएम बने और कुछ ही समय में बगावत करके अलग हुए एकनाथ शिंदे ने ठाकरे सरकार गिरा दी। बागियों के साथ मिलकर शिंदे सीएम बने तो बीजेपी और उद्धव गुट वाली शिवसेना के बीच तनाव और बढ़ गया। शिंदे के सीएम बनने के बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच खींचतान जारी रही। इसी बीच दिवाली पर देवेंद्र फडणवीस के एक बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी। उन्होंने उद्धव ठाकरे गुट को लेकर नरमी दिखाई तो उद्धव ठाकरे ने भी सुलह की बात की। अब फडणवीस ने बयान और उद्धव मुखपत्र सामना में छपे संपादकीयों को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि क्या बीजेपी और उद्धव ठाकरे से करीब आएंगे। इसी कड़ी में अमरउजाला.com ने सोशल मीडिया पर सर्वे किया, क्या उद्धव और बीजेपी को फिर से एक साथ आना चाहिए। इस पर 4000 से ज्यादा लोगों ने वोट किया, जिसमें 43% लोगों का कहना है कि हाँ, उद्धव और बीजेपी को फिर से साथ आना चाहिए, जबकि 57% लोगों का कहना है कि नहीं, उद्धव और बीजेपी को फिर से साथ नहीं आना चाहिए। आपको बता दें कि सामना के संपादकीय में लिखा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐन दिवाली पर मिली जुली और समझदारी वाली बातें की है। उसके बदले में उनका जितना अभिवादन किया जाए उतना कम है। फडणवीस का मूल स्वभाव मिलजुल कर पेश आने का था, लेकिन सत्ता जाने के बाद वो बिगड़ गया। मनुष्य का मूल स्वभाव बदलने की आवश्यकता नहीं है। जीत के बाद खुशी होती है, फिर भी उन्माद चढ़ना वैसा के लक्षण नहीं माने जाते। फडणवीस में नए सत्ता परिवर्तन के बाद परिपक्वता आ गई है। ऐसा महसूस होने लगा है कि वही दिवाली के मौके पर फडणवीस ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में कभी नहीं हुई ऐसी कटुता आ गई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। महाराष्ट्र की राजनीति में न केवल कटुता बल्कि बदले की राजनीति का विषैला प्रवाह भी उमड़ रहा है और इस प्रवाह का मूल भाजपा की हालिया राजनीति है। लेकिन इस मामले में फडणवीस जैसे नेताओं को अब पछतावा होने लगा है, तो उस विष का अमृत बनाने का काम भी उन्हीं को करना है। फडणवीस ने अपने मन की वेदना जाहिर की है। इसी कड़ी में अमरउजाला.com ने सोशल मीडिया पर सर्वे किया, क्या उद्धव और बीजेपी को फिर से साथ आना चाहिए। इस पर 4000 से ज्यादा लोगों ने वोट किया, जिसमें 43% लोगों का कहना है कि हाँ, उद्धव और बीजेपी को फिर से साथ आना चाहिए, जबकि 57% लोगों का कहना है कि नहीं, उद्धव और बीजेपी को फिर से साथ नहीं आना चाहिए। आपको बता दें कि सामना ने लिखा कि महाराष्ट्र की राजनीति में कटुता न रहे और राज्य के कल्याण के लिए सभी को एक साथ बैठना चाहिए। यही राज्य की परंपरा है। समन्वय की राजनीति ही महाराष्ट्र की परंपरा है। यशवंतराव चौहान, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, शरद पवार जैसे नेताओं ने समन्वय की राजनीति की। राज्य में कटुता है और इसे दूर करना चाहिए। यह विचार देवेंद्र फडणवीस के मन में उठा तो जो महत्वपूर्ण फडणवीस सागर बांग्ले में खुश है। पिछली बार भाजपा ने वादे का पालन किया होता तो वही आज वर्षा में होते और हम एक रिश्ते के नाते उनके यहाँ फिलहाल होते। ठीक है, कल क्या होगा ऐसा किंतु परंतु आदि राजनीति में नहीं चलता, लेकिन महाराष्ट्र की एकता की परंपरा कायम रखे। फडणवीस के इन विचारों से हम सहमत हैं। नेपोलियन सिकंदर भी हमेशा के लिए नहीं टिके। रामकृष्ण भी आए और गए, तो हम कौन सी चीज है। फडणवीस आपके मन में आ ही गया है तो कटुता खत्म करने का बीड़ा उठा ही लीजिए, लग जाइए काम पर। वही फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में राजनीति की कटुता अब राजनीतिक व्यवस्था तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र की ऐसी राजनीतिक संस्कृति नहीं है। राजनीतिक मतभेद हो फिर भी सभी पार्टियों को एक साथ एक दूसरे से बोल विचार या मिलजुल रहना चाहिए। लिहाजा यह कटुता वैसे कम हो जा सकता है। इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। वही सामना ने इसके जवाब में कहा कि सत्ताधारी पार्टी कोई भी हो, उसे विपक्षी पार्टी को एकीकृत कर देश का शत्रु नहीं मानना चाहिए। लोकतंत्र में मतभेद का महत्व होता है, इसलिए मतभेद का मतलब देश विरोधी विचारधारा नहीं है। लिहाजा सत्ताधारी और विपक्ष को एक दूसरे की कम से कम ईमानदारी पर विश्वास करके काम करना चाहिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।